अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फुल स्क्रीन ऐड को भी कवर कर लिया था कि हम फुल स्क्रीन ऐड का यूनिट कैसा क्रिएट करते हैं और उसको कोड के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक नया यूनिट क्रिएट करना है और वो है रिवॉर्डेड ऐड। यानी कि आप मिसाल के तौर पे किसी यूज़र को ऐड दिखाते हैं और उसके बदले में आप उसको कोई ना कोई रिवार्ड देते हैं, यानी कि कॉइन्स देते हैं, कुछ पॉइंट देते हैं या कोई चीज़ अनलॉक करवा देते हैं। वो टोटली आपके ऐप की फ़ीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने किस तरह का फ़ीचर उसके अंदर ऐड किया हुआ है और आप रिवार्ड में क्या देना चाह रहे हैं यूज़र को। ठीक है, मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ काम करती है और रिवार्ड कैसे देना है वो आपको अच्छे से पता है क्योंकि आपने खुद जो है ना ऐप बनाई हुई है। तो खैर चलते हैं हम अपनी यूनिट के ऊपर। हमने जो है वो न्यू यूनिट क्रिएट करनी है और यहाँ पे आ जाएंगे रिवॉर्डेड के ऊपर। ये अभी मैं फिल वक्त स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बीटा में है और अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, एंड में आपको ये चीज़ मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे रिवॉर्डेड के ऊपर। यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिवार्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखें रिवार्ड सेटिंग आ रही है मेरे पास ना। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या देना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मैं ना 10 कॉइन देना चाह रहा हूँ और आइटम का नाम दे देते हैं यहाँ पे कॉइन्स करके। कुछ भी आप, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी रखना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने ऐप किस तरह बनाई हुई है और उसके अंदर आप क्या रिवार्ड देना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने जो है ना 10 कॉइन दे दिए हैं, उसका नाम कॉइन रख दिया है कि भाई जब भी ये ऐड देखेगा और उसको यूज़र को 10 कॉइन मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से कर देता हूँ क्रिएट। यहाँ से क्रिएट करेंगे तो हमें यह है अपनी जो है ना वो आईडी निकाल के दे देगा, यूनिट आईडी और ऐप आईडी। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ऐप आईडी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो भाई पहले जाके पिछले लेक्चर देख लो ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये आईडी कॉपी करनी है और यहाँ से डन कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, यहाँ पे यूनिट क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमारा कोड के अंदर है कि हम कोड के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलें चलते हैं कोड की तरफ। तो यहाँ पे हम अपने कोड के ऊपर आ चुके हैं और अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको पता होगा कि भाई ये कोड किस तरह का हुआ है। मैं आपको सिंपली आगे से एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे हमने जो है ना वो आईडी सेट कर ली है, टेस्ट आईडी है। मैं लाइव आईडी नहीं यूज़ कर रहा, टेस्ट आईडी यूज़ करूंगा क्योंकि रिकमेंडेड है कि भाई आप टेस्ट आईडीज़ के ऊपर ही काम करें। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिवॉर्डेड जो है ना यूनिट आईडी यहाँ पे ऐड कर दी है और नीचे यहाँ पे हमारे पास हमारा जो मेथड है वो भी बन चुका है कि भाई हमारे पास जो प्लेटफॉर्म होगा उसके हिसाब से हमारी जो यूनिट आईडी है वो रिटर्न हो जाएगी हमारे कंट्रोलर के पास। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर और कंट्रोलर के अंदर भी बिल्कुल सिंपल सा काम हमने किया हुआ है। यहाँ पे हमने कुछ स्टेटस हैंडल की हैं, इंस्टेंस बनाया है और उसके बाद दोबारा से हमने क्या किया, गेटर बना लिए हैं किस किस चीज़ के कि भाई रिवॉर्डेड लोड हुआ है, अनलॉक हुआ है, कॉइन्स कितने हैं, ये सारे हमने क्या किया, गेटर बना लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली जिस तरह हमने पहले काम किया था, हमने ऑन इनिट के अंदर अपने ऐड को लोड करवा लिया है और जैसे ही ये लोड होगा तो यहाँ से ये क्या करेगा, हमारे पास ऐड यूनिट आईडी लेगा। ठीक है, ऐड यूनिट आईडी मैं आपको समझा चुका हूँ कहाँ से आ रही है, कॉन्फिग से। ठीक है, ये देखें ये वही मेथड है कि हमें एंड्रॉयड देखेगा और iOS देखेगा, उसके हिसाब से हमें ये आईडी रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही हमें आईडी मिल जाएगी हम रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद हम देख लेंगे कि भाई कॉल बैक कौन सा चल रहा है हमारे पास, फेल्ड तो नहीं हुआ, लोड हो गया है, तो उसके हिसाब से हम अपने स्टेटस को हैंडल कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ है, ये लोड के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो काम आता है वो आता है शो रिवॉर्डेड ऐड। यानी कि हमने क्या करना है, अब ये जो मेथड है इसके अंदर हमने सबसे पहले चेक करना है कि रिवॉर्डेड ऐड जो है वो नल तो नहीं है, यानी कि लोड हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने ऐड को लोड कर देना है। जब भी हमारा ऐड जो है वो लोड हो जाएगा, यानी कि हमारे स्टेटस को पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ना लोड हो गया है, तो स्टेटस जो है ना वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह फेल के ऊपर भी हम स्टेटस को अपडेट करवा देंगे। और सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ पे जो है ना वो काम किया हुआ है रिवार्ड वाला। अब ये जो यूज़र अर्न रिवार्ड है ना, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, आपको उसके अंदर ऐड मिलता है और रिवार्ड मिलता है। ठीक है, तो हमें जो है ना सबसे पहले डीबग में हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा लिया कि भाई अमाउंट क्या थी और टाइप क्या थी। जो हमने वहाँ पे रखी हुई थी वही सेम टू सेम हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। और उसके बाद हमने क्या किया है, जो भी हमें अमाउंट मिलेगी ना, हमने जो ये ऊपर बनाया हुआ ना कॉइन्स वाला, ठीक है, वेरिएबल, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, सम कर देंगे कि जो भी हमें रिवार्ड मिलते जाएंगे ना वो यहाँ पे हमारे पास क्या होते जाएंगे, सम होते जाएंगे। उसके बाद हमने सिंपली स्टेटस को अपडेट करवा दिया है। अब ये यहाँ पे कंट्रोलर का काम खत्म हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। और होम स्क्रीन आप जैसे पहले देख चुके हैं बैनर ऐड के केस में और फुल स्क्रीन ऐड के केस में। और अब जो है ना हमारे पास जो है ना रिवॉर्डेड ऐड है और सेम टू सेम मैंने क्या किया है, गेट बिल्डर बनाया है। गेट बिल्डर के अंदर हमने साइज बॉक्स लेके एक बटन बना लिया और बटन के अंदर हमने जो है अपने शो रिवॉर्डेड ऐड वाले मेथड को कॉल करवा लिया। सिंपल सा काम है जो मैं आपको कंट्रोलर के अंदर समझा के आया हूँ। ठीक है,
उसके बाद मैंने एक नई चीज़ की है गेट बिल्डर का यूज़ करके। तो यहाँ पे स्टैटिक्स जो है ना, एक आइकन शो करवाया है और यहाँ पे कॉइन जो है ये टेक्स्ट शो करवा दिया है। बट ये जो कॉइन्स कैलकुलेट होकर आ रहे हैं ये हमें मिल जाएंगे कंट्रोलर के अंदर से, ये वाले, ठीक है, जो हमने गेटर बनाया हुआ है इसका। अब जैसे ही मिसाल के तौर पे ऐड लोड होगा, यहाँ पे कॉइन जो है ना सम हो जाएंगे, कॉइन अपडेट हो जाएंगे और डायरेक्टली वो है हमारे पास होम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने एक बटन बनाया है नया रिवॉर्डेड ऐड का, ठीक है, और नीचे हमने क्या किया है, कॉइन्स को डिस्प्ले करवा लिया है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करूंगा ना, तो ये देखेंगे मेरे पास जो है ना एक ऐड खुल गया रिवॉर्डेड वाला, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब जैसे ही ये टाइम अप हुआ, इसका टाइम खत्म हुआ, तो यहाँ से इसने बोल दिया भाई कि आपका रिवार्ड जो है ना वो बन गया है, आप ले लो। तो यहाँ से मैं इसको जैसे ही कैंसिल करूंगा, क्लोज करूंगा, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 10 कॉइन्स जो है वो ऐड हो गए, जो कि मैंने वहाँ पे डिस्प्ले करवाए थे वो सेम टू सेम यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गए हैं। इसी तरह आपने जो भी जो है ना काम करना है, कोई भी रिवार्ड ऐड करना है, कोई भी चीज़ ऐड करनी है, आप सेम टू सेम लॉजिक जो है ना अपने कंट्रोलर्स के अंदर लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपने सिंपली जो है ना अपने लॉजिक लगाने हैं, जो भी रिवार्ड आप वहाँ पे ऐड करेंगे, जो अमाउंट ऐड करेंगे वो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपने निकालना है और अपना जो भी ऐप के अंदर आपने लॉजिक परफॉर्म करने हैं या कोई अनलॉक करवाना है, कोई रिवार्ड देना है, तो आप सिंपली यहाँ से यूज़र को रिवार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।